ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या यूरोप तक पहुंची जंग? क्या ईरान के निशाने पर है यूरोप? अमेरिका का साथ यूरोप को धमकी। नमस्कार, आप देख रहे दैनिक जागरण। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। 3 बेहद ही अहम सवाल। क्या मिडिल ईस्ट का युद्ध अब सीधे यूरोप की दहलीज तक पहुंच चुका है? दूसरा सवाल, क्या अमेरिका के सैन्य विमानों को अपने सैन्य अड्डों पर शरण देकर यूरोपीय देश ईरान के सीधे निशाने पर आ चुके हैं? तीसरा अहम सवाल, क्या अमेरिका की मदद करने वाले इन देशों को ईरान अब एक एक करके अंजाम भुगतने की सीधी चेतावनी दे रहा है? इन तीनों सवालों के जवाब हम आज की इस रिपोर्ट में डिकोड करेंगे, तो अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर 2 बड़े देशों के बीच जंग छिड़ी हो और कोई तीसरा देश दूर बैठकर अपनी जमीन और सैन्य अड्डे हमले के लिए मुहैया कराने लगे, तो क्या वो तीसरा देश इस जंग से बच कर रह सकता है? आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। और यही वजह है कि इस वक्त मिडिल ईस्ट का तनाव सिर्फ खाड़ी देशों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका दायरा सीधे यूरोप तक फैल चुका है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने यूरोप के देशों को बहुत ही कड़े शब्दों में चेतावनी दी है। ईरान ने साफ साफ कह दिया है कि अगर यूरोप के देशों ने अमेरिका को अपने सैन्य अड्डों का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ करने दिया, तो इसे ईरान पर सीधा हमला यानी कि सहयोग और आक्रामकता माना जाएगा और इसके अंजाम बेहद ही खतरनाक हो सकते हैं। दरअसल हाल ही में बुल्गारिया की संसद ने एक बड़ा फैसला लिया। इस फैसले के तहत अमेरिका को बुल्गारिया के बेजमेर एयरबेस पर अपने 8 KC-135 टैंकर एयरक्राफ्ट और लगभग 250 सैन्य कर्मियों को तैनात करने की अस्थायी मंजूरी दे दी गई। अब आप सोच रहे होंगे कि ये टैंकर एयरक्राफ्ट क्या करते हैं। आसान शब्दों में अगर बताऊं तो ये वो विमान होते हैं जो हवा में ही उड़ते हुए दूसरे लड़ाकू विमानों में ईंधन भरते हैं। यानी अमेरिका अपने लड़ाकू विमानों और स्ट्राइक ऑपरेशंस को दूर तक ले जाने के लिए इन अड्डों का इस्तेमाल कर रहा है। और जैसे ही बुल्गारिया ने ये फैसला लिया, तेहरान में हड़कंप मच गया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने तुरंत बुल्गारिया की विदेश मंत्री वेलेस्लावा से फोन पर बात की। अरागची ने बहुत ही तल्ख लहजे में बुल्गारिया से कहा कि वो अपने इस फैसले पर तुरंत पुनर्विचार करे। उन्होंने कहा कि अमेरिका को अपने बेस का इस्तेमाल करने देना ईरान के खिलाफ सीधी दुश्मनी और आक्रामकता में भागीदारी है। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि बुल्गारिया और ईरान के बीच पारंपरिक रूप से अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन बुल्गारिया का ये कदम दोनों देशों के रिश्तों को सीधे नुकसान पहुंचा रहा है। हालांकि बुल्गारिया की सरकार ने सफाई देने की पूरी कोशिश की है। सोफिया, बुल्गारिया की राजधानी, उनका कहना है कि उनके बेस पर कोई भी आक्रामक या खतरनाक हथियार तैनात नहीं किए जाएंगे और इस कदम से बुल्गारिया इस युद्ध का हिस्सा नहीं बनता। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या जंग के माहौल में ईंधन देने वाले विमान तैनात करना हमले में मदद करना नहीं है? ईरान तो इसे सीधी मदद ही मान रहा है। बात सिर्फ बुल्गारिया तक ही सीमित नहीं है दोस्तों। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने साइप्रस के विदेश मंत्री कॉन्स्टेंटिनोस कॉम्बोस से भी फोन पर सीधी बात की है। ब्रिटेन के 2 बड़े संप्रभु सैन्य अड्डे हैं, जिनमें से एक है RAF एक्रोटरी। मार्च के महीने में इस ब्रिटिश बेस पर एक ईरानी ड्रोन हमला भी हो चुका है, जब इजराइल और अमेरिका के हमलों के बाद तनाव चरम पर था। ईरान ने साइप्रस से साफ शब्दों में कहा है कि उनके देश में मौजूद किसी भी विदेशी सैन्य अड्डे का इस्तेमाल ईरान पर हमलों के लिए नहीं होना चाहिए। हालांकि ब्रिटेन ने ये स्पष्ट किया था कि उनके बेस अमेरिका के केवल रक्षात्मक ऑपरेशंस के लिए हैं, लेकिन ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC ने पहले ही ब्रिटेन को कड़ी चेतावनी दे रखी है कि अगर ब्रिटिश अड्डों का इस्तेमाल ईरान पर अमेरिकी हमलों के लिए हुआ तो परिणाम बहुत बुरे होंगे। तो दोस्तों, अब समझने वाली बात यह है कि ईरान आखिर इतना सख्त रुख क्यों अपना रहा है और इस पूरी डेवलपमेंट के क्या मायने हैं।
तो सबसे पहली बात, ईरान दुनिया को और खास तौर पर नाटो और यूरोपीय देशों को ये संदेश देना चाहता है कि अमेरिकी छत्रछाया में आकर अगर कोई देश उनकी जमीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ करेगा तो ईरान उसे न्यूट्रल या तटस्थ देश नहीं मानेगा। ईरान ने बार बार चेतावनी दी है कि अमेरिकी ऑपरेशंस को पनाह देने वाले देशों को इसके अंजाम भुगतने होंगे। वहीं दूसरी बड़ी बात, मिडिल ईस्ट का ये युद्ध अब केवल एक इलाके तक युद्ध नहीं रहा, ये धीरे धीरे एक ग्लोबल थ्रेट बनता जा रहा है। अगर बुल्गारिया या साइप्रस जैसे देश अमेरिका की सैन्य गतिविधियों का केंद्र बनते हैं तो ईरान के ड्रोन और मिसाइलों का दायरा सीधे यूरोप की सीमाओं में दाखिल हो सकता है। इससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, क्रूड ऑयल की सप्लाई और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को बड़ा झटका लग सकता है। लोग अब ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या यूरोपीय देश अमेरिका के दबाव में आकर खुद को एक भयानक युद्ध में झोंक रहे हैं? क्या बुल्गारिया और साइप्रस जैसे देश अमेरिका की जंग में मोहरा बन रहे हैं? दोस्तों, आपका इस पूरे मामले पर क्या सोचना है? क्या बुल्गारिया और ब्रिटेन जैसे देशों को अमेरिका को अपने सैन्य अड्डे इस्तेमाल करने देने चाहिए या फिर ईरान की इस चेतावनी के बाद उन्हें पीछे हट जाना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते जाइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।